जो इस गवर्नमेंट ने माशाल्लाह तोहफे दिए हुए हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी एलपीजी महंगी। हमारे वजीर आजम साहब ने भी ये कहा है ना कि 8,500 कमाने वाला बहुत अमीर बंदा है, वो गरीब नहीं है। तो उस बंदे को इतना पूछे जाके कि महीने का बिजली का बिल जिसको 11,000 रुपये का बिल आ गया है, वो 8,500 अगर कमा रहा है तो बाकी 2,500-3,000 रुपये वो कहाँ से पे करेगा। कल को उनके ऊपर मुश्किल वक्त आना है, उन्होंने छोड़ के भाग जाना है। इस मुल्क में तो रहना है आपने और हम जैसों ने रहना है। यकीन करें, हम तो दुआएं करते या अल्लाह इस मुल्क को लूटने वाले, इस अवाम पर जुल्म करने वालों को, उनको, उनकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दे, या फिर इस मुल्क में कुछ ऐसा कर दे कि गरीब जो है वो खत्म हो जाए, ये सिर्फ ये अमीर तबका ये रह जाए यार, ये जिंदगी गुजार ले। जो लोग महंगाई का रट्टा लगाते थे ना इमरान खान के दौर में, वो आज वो सब जो है ना वो जहर पी के सोए हुए हैं। उस बंदे ने कहा था मैं इनको हाथ डालूंगा, ये एक हो जाएंगे, ये एक हो गए। उसने कहा था मेरी को मैं बर्दाश्त कर लूंगा, तुम नहीं बर्दाश्त करोगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ मैं हूं सैयद असमत शाह। नाजरीन, मुल्क की सूरत हाल और जो महंगाई का सिस्टम चल रहा है हुकूमत की जानिब से, आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, ईरान अमेरिका जंग की वजह से जो मसाइल पाकिस्तान में चल रहे हैं, इस हवाले से लोगों के साथ बातचीत करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या ख्यालात हैं। अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक है? कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। खुश है? अपने मौजूदा हुकूमत से कितने खुश हैं? हुकूमत से काफ़ी खुश है। काफ़ी खुश हैं। हाँ, क्या कर रही है आपके लिए? सब कुछ ही कर रही है, क्या किया मतलब? जलील कर रही है, और क्या करना है। आप कह रही है सब कुछ कर रही है, मतलब कोई बेहतरी भी कर रही है? जलील क्यों कर रही है? बेहतरी तो कर रही है। बेहतरी कर रही है। बाहर मुल्कों में आपका नाम हो रहा है यार, आप जलील कैसे हो गए? ये ऐसे ही हो रहा है, महंगाई देख लें कितनी होगी, और पेट्रोल देख लें कहाँ पे जा रहा है, और जो किसान है वो बेचारे नीचे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? किसानों की बेहतरी चाहते हैं। आप किसान हैं? किसान कहाँ से ताल्लुक है आपका? उकाड़ा किसान कार्ड निकाले हुए हैं मरियम नवाज ने, और भी जो है ना किसानों को अभी कुछ फंड्स वगैरह भी दिए हैं, उनके लिए कोई प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है। आप कह रहे हैं किसान खुश नहीं है, तो कैसे खुश नहीं है? यार, फसलें जो है ना वो तबाह हो रही हैं सारी, उनका रेट नहीं जा रहा ऊपर से। बाकी दूसरा वो देखेंगे इंशाल्लाह, अगर बेहतरी है तो मरियम नवाज की हुकूमत से खुश हैं आप पंजाब में? हाँ, खुश है। ठीक ठीक है। डर के मारे कह रहे हैं या वैसे खुश हैं? नहीं, ठीक है, खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह से तबीयत ठीक है आपकी? कैसे ज़िंदगी चल रही है? ज़िंदगी आपको सब पता है, जो इस गवर्नमेंट ने माशाल्लाह तोहफे दिए हुए हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी एलपीजी महंगी, बिजली के रेट आपके सामने, और मामलात हैं। आपके बकौले हुकूमत तो कह रही है हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सारे मतलब खुश हैं। देखिए जी, वो तो हमारे वजीर आजम साहब ने भी ये कहा है ना कि 8,500 कमाने वाला बहुत अमीर बंदा है, वो गरीब नहीं है। तो उस बंदे को इतना पूछे जाके कि जो बंदा 2 पंखे या 1 पंखे जिसके घर में चल रहे हैं, महीने का बिजली का बिल जिसको 11,000 रुपये का बिल आ गया है, वो 8,500 अगर कमा रहा है तो बाकी 2,500-3,000 रुपये वो कहाँ से पे करेगा। बच्चों को कहाँ से खिलाएं, उनकी स्कूल की फ़ीसें कहाँ से पे करें, ट्यूशन की फ़ीस कहाँ से पे करें, बाकी घर के अखराजात है, खुशी गमी है, 100 मामलात है। ये उनको तो नहीं है मालूम कि 8,500 कमाने वाला अमीर है, क्योंकि उन्होंने तो अरबों खरबों यहाँ से लूटे हुए हैं ना मुल्क से। इस मुल्क से लूट के वो कल को उनके ऊपर मुश्किल वक्त आना है, उन्होंने छोड़ के भाग जाना है। इस मुल्क में तो रहना है आपने और हम जैसों ने रहना है। जो जिस तरह सर्वाइव कर रहा है वो सबको पता है कि मामलात क्या है, मामूलात ज़िंदगी क्या है। ठीक है, तो ये आप किसी से भी पूछ ले, किसी के भी चेहरे पे रौनक देख ले, इधर किसी बंदों के चेहरे पे रौनक है। अगर खुशहाली हो तो हर बंदा खुश होता है। कारोबार तो है नहीं, 2 दिन काम होता है, 4 दिन वेले फारिग। बिजली के बिल हैं, पिछले महीने मसलन सर्दियों में अगर 2,000 बिल आता था, गर्मियों में जिसका 11,000 बिल आ गया, मुझे बताएं कि वो कहाँ से अदा करेगा। गैस के बिल, गर्मियों के अंदर गैस के बिल 3-3 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। ठीक है, ये मामला आता है, तो कहाँ से बंदा पूरा करे? जिसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वो किस तरीके से वो अपने बच्चों को पूरा करेगा? स्कूल की फीसें, ट्यूशन की फीसें और मामलात हैं। मतलब हुकूमत से खुश नहीं है आप? हुकूमत से कोई भी खुश नहीं है। हुकूमत से सिर्फ वो 4-5-6 तबका है जो इन्होंने साथ, मरियम नवाज ने अपने साथ जो रखा हुआ है, उज़मा बुखारी और ये हिना परवेज़ भट्ट, ये 2-4-5 मरियम औरंगज़ेब वगैरह, ये उनको अच्छे की रिपोर्ट दे रही है। कभी वो बाहर निकल के देखे तो सही, किसी गरीब के घर में आके झांक के देखे तो सही कि जिसके 4 बच्चे हैं वो शाम को दूध अपने बच्चों को ला के दे रहा है, वो फल खिला रहा है, वो उसके ट्यूशन की फ़ीस कैसी चल रही है, उसके स्कूल का मामूलात ज़िंदगी कैसा चल रहा है। मैं आपको ऐसे घर दिखा सकता हूँ जिन्होंने ये जो 3 महीने की छुट्टियाँ हुई है, जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों के काम नहीं लिए,
क्योंकि स्कूल में जाएंगे तो वो 4-4 5-5 हज़ार रुपया पे करके उनको किताबें लेनी पड़नी है। इस वजह से वो स्कूल का छुट्टियों का काम नहीं ले सके कि क्या कि जब स्कूल खुलेंगे ठीक है उनको कह देंगे 4-4 5-5 6-6 महीने 7-7 महीने की स्कूल की फीसें हुई हुई हैं लोगों के, वो लोग परेशान हैं, उनको देखें। वो तो कहती हैं अच्छे की रिपोर्ट है, क्योंकि वो उनकी कनीज है, वो उनकी गुलाम है, उन्होंने तो अच्छे की रिपोर्ट देनी है, वो तो देंगे अच्छे की रिपोर्ट। रिपोर्ट तो अच्छे की तब होती है ना जब अगर मेरे पास कोई होता है तो मैं बिल्कुल बगैर प्रोटोकॉल के अवाम में आगे पूछूं कि भाई आपके मसाइल क्या हैं, आपके मसाइल क्या हैं, तब अच्छे की रिपोर्ट। आपके मुताबिक हुकूमत की आंखों पे जो है ना पट्टियां हैं, हुकूमत की आंखों पर पट्टियां हैं, अल्लाह ने इनके आंख कान दिलों पर मोहरे लगा दी हैं। क्या बनेगा? बनना यह है कि हम तो कहते हैं यकीन करें, हम तो दुआएं करते या अल्लाह इस मुल्क को लूटने वाले, इस अवाम पर जुल्म करने वालों को, उनको उनकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दे, या फिर इस मुल्क में कुछ ऐसा कर दे कि गरीब जो है वो खत्म हो जाए, ये सिर्फ ये अमीर तबका ये रह जाए यार, ये जिंदगी गुजार ले। जो पॉलिसी चल रही है इसमें गरीब का जीना आपको लग रहा है कि वो जी सकता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप जिस मर्जी को पूछ के देख ले, जो बंदा अपने डेली का कमाने वाला है ना वो मर गया, पैरा फोर्स बना दी, इससे फट्टे उठा लो, रेडियां उठा लो, कारोबार तबाह कर दो, ठीक है। जो डेली कमाने वाला वो तो मर गया, बड़ा ताजर जो उसको क्या जरूरत है बाहर एहतजाज करने की या हुकूमत को अपील करने की? उसको पता है मैंने अगर 1 करोड़ का माल लिया 10 दिन बाद वो 5 करोड़ का हो जाना है, हुकूमत ने उसको पूछना नहीं है। और डंडा और जोर तो हमारे ऊपर चल रहा है, जो नॉर्मल बनता है, जो डेली का कमाने वाला है। बिजली के बिलों में टैक्स, गैस के बिलों में टैक्स, पानी के बिलों में टैक्स, बच्चों की स्कूल की फीसें, फिर वही बार बार वही बात आती है कि मेरे जैसे बहुत से ऐसा सफेद पोश तबका है जिसके बच्चों ने महीना जो कभी सेब नहीं खाए होंगे, आम नहीं खाए होंगे, अंगूर नहीं खाए होंगे, वो इनको खुदा का खौफ नहीं है? आखिर इन्होंने मरना नहीं है? नमरूद मर गया, शिद्दात मर गया, फिरौन मर गया, यजीद मर गया, इंशाल्लाह रहना इन्होंने भी नहीं है। ये जो गवर्नमेंट कर रहे हैं ना, रहना इन्होंने भी नहीं है। अगर ये अपने आप से नहीं ना तो अपने बड़ों से जरूर नसीहत लें कि हमारे बड़े किधर हैं, जो बड़े बाप दादा परदादा ताया चाचा फूफी मामे को बच्चे, कोई औलाद, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई इस तरह के, उनको देख ले कि आप उनकी कब्रों पर जाकर देख ले कि आया कि ये कल तक जो है ना ये बड़े बड़े महलों में रहने वाले थे, जो आज मनो मिट्टी के तले जो है वो जलालत की जो है वो कब्रों में जलालत काट रहे होंगे, क्योंकि जैसा कमाना है वैसा उसका हिसाब देना है बस। पिछली हुकूमत इससे बेहतर थी? सर जी पिछली हुकूमत 1.5 साल तो इसी के ही थे ना, शहबाज शरीफ के। उससे पिछली हुकूमत की बात कर रहा हूँ। ये तो पिछली हुकूमत में आप जैसे भाई जो है मीडिया वाले वो हर अवाम के मुंह में देते थे माइक के, बताओ महंगाई 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 महंगाई, हर महंगाई तो अभी भी और ये नहीं ये अब मैं कहता हूँ कि जो लोग महंगाई का रट्टा लगाते थे ना इमरान खान के दौर में, वो आज वो सब जो है ना वो जहर पी के सोए हुए हैं, बेगैरती की गोली खा के वो सोए हुए हैं, ठीक है। और फिर दूसरा ये कि यहूदी एजेंट, फलाना एजेंट और ये है वो है। उस बंदे ने कहा था हम देखे, मैं पीटीआई को मैं लाइक करता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं कि जो किरदार से पता चलती है। उस बंदे ने कहा था मैं इनको हाथ डालूंगा ये एक हो जाएंगे, ये एक हो गए। उन्होंने कहा था ये मुल्क का सौदा करेंगे, मुल्क का सौदा हो गया। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसी पॉइंट पर मैं आने लगा था, उसने कहा था मेरी को मैं बर्दाश्त कर लूंगा, तुम नहीं बर्दाश्त करोगे, ठीक है। और अगर इनकी सच्चाई देखनी है ना या उस बंदे की सच्चाई देखनी है, 2 चीजें हैं। जब नैब वाले FIA वाले इनको जब हाथ डाल रहे थे, किसी की प्लेटें गिर गई थी, किसी की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, किसी को दौरे पड़ रहे थे दिमाग के, किसी को कुछ हो रहा था, किसी को कुछ हो रहा था। और 2.5, 3.5 साल का अरसा है, इन खबीसों को जना एक जुकाम भी नहीं हुआ, ठीक है। और वो बंदा 2-2.5 साल से 3 साल से जेल में बैठा है, ये साबित कर रहे हैं कि वो उसको बीमारी, और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मुझे किताबें ला दो, चाहिए क्या, मुझे किताबें ला दो, मैंने स्टडी करनी है, मैंने पढ़ना है बस। तो सर जी ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सफेद पोश तबका मर गया, जिंदा लाशें बन गई हैं। जो भाई ने जो बातें बताई हैं आप इत्तेफाक करते हैं? हाँ जी, ये भाई ने सही बोला है। अच्छा, सही फटा लगाने वाले बंदे हैं। अच्छा, फटा भाई 2 दफा रेडी उठा के लेके गए हैं। अच्छा, 2 दफा पैराफोर्स निकाल दी है। सही है। जो हमारे पीछे, गरीब के पीछे, वालदे वाले हमारे पीछे हैं, कमेटी वाले हमारे पीछे हैं। यार इतना तो ये चट्स बेचने वाले तंग नहीं हो रहे जितना हम तंग हो रहे हैं, जो अखलाक हमारे।
यानी कि हमें आपके बताएं। मुताबिक इतने यानी कि मंशियात फरोशों को मसाइल नहीं है जितने नहीं। यहाँ रोजी रोटी हलाल की रोजी रोटी कमाने वालों को जितने मसाइल हैं वो कोई कॉर्पोरेशन वाला ट्रक आना ना, ये हमारी दौड़ देखनी है आपने। हम छुप छुप के ना कमा रहे हैं, छुप छुप के। जैसे हम पाउडर नहीं बेच रहे। हलाल कमाने वाला वो ऐसे जैसे बताएं ना, हराम मंशियात कमाई कमा रहा है, कर वही। हराम कमाई कर रहा है। उस भाई ने बात सही बोली है।